डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने नाराज उम्मीदवारों को कहा है कि कल दोपहर 12 बजे तक आपके पास वक्त है, अगर वो दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये देखें, ये इस कदर यानी इरेलीवेंट हो गई है इस मुल्क में सारी सियासत। मैं हमेशा जो बात कहता था ना, वो बात बिल्कुल वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बड़ी बाशऊर लोग हैं कि ये सारा पैसे का चक्कर है, पावर का चक्कर है, हंगर गेम्स है। और इसमें ज़ाती नज़रिया है और गलत भी हो सकता है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल नारों से ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं आपके, अगर कोई एग्रीकल्चर में ज़बरदस्त यंगस्टर्स हैं, उनके साथ पुराने जो तजर्बाकार लोग हैं वो ज़रात को देखें, जो साइंटिस्ट हैं नए पुराने आगे पीछे वो उसको देखें, तालीम से मुतालिक लोग तालीम को देखें। ये जो सियासत के अंदर आके ना, और किस वजारत में ज़्यादा पैसा है, कहाँ पे हाउसिंग है, कहाँ पे जो है ये पेट्रोल की स्मगलिंग होनी है, कहाँ पर ठेके मिलने हैं, इससे जब तक आप नहीं निकालेंगे मुल्क को। अब ये देखिए ना, ये पैसे का चक्कर है, पैसे के चक्कर में ही हो रहा है ना कि किसको कौन सेनेट का टिकट क्या, मतलब सारी चीज़ें इरेलीवेंट हो गई हैं, नज़रियात इरेलीवेंट है। मतलब एक आदमी पीपल्स पार्टी में है, वो नून में भी है, वो पीटीआई में भी है, वो और आप देखें कि ख़ानदान जो है इस वक्त वो मैंने 1985 का मॉडल ये पॉलिटिकल कहा था कि जो पॉलिटिकल मॉडल है ना, ये ज़ियाउल हक साहब के दौर का है। सारे मेन करेक्ट जो सियासत में लोग हैं सारे, अब उनको देखें तो आपको 1985 की फैमिलीज नज़र आएंगी या उसके बाद के, लेकिन अयूब खान साहब के दौर के भी हैं कि फैमिलीज, और मैं उसमें बात नहीं कर रहा उमर अयूब साहब की, उससे हटके कई फैमिलीज ऐसी हैं जो अयूब खान साहब के दौर से ही सियासत में मुस्तकिल, वो उनके पोते परपोते, तो वो जो, और उनकी लॉजिक बड़ी अजीब होती है, बड़ी। मैं एक दफ़ा मेरी एक प्रोग्राम में ही एक साहब से बात अजीब सी हो गई थी, तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स के बच्चे अगर डॉक्टर हो सकते हैं और फौज का कोई शख्स है तो उसका बच्चा अगर फौज में जा सकता है, और टीचर का बच्चा टीचर हो सकता है, तो सियासतदान का बच्चा सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने कहा ये कोई सियासतदान है, ये तो खिदमत का, ये आपका कारोबार होता होगा ना सियासत का। वो सारा दिन सियासत करते हैं तो खाते पीते कहाँ से, मतलब इतने अरबों खरबों का। तो बहरहाल वो एक अलग बहस है, वो उसको उसका मिलाते हैं। यानी आप कमाल देखें कि उनके लॉजिक ऐसी ढूंढ के लाए थे, लेकिन अब वो खैर सारी चीज़ें इसमें यह है कि ये जो हुआ है ना कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल गालिबन ये, अब मुझे इंतज़ार है इसमें कि कौन से बड़े नाम सामने आते हैं, और एक बिस्मिल्लाह हुई है, और वो खरबों का, अरबों या खरबों का शायद वो जो है स्कैंडल है। जो भी हो उनको माशी दहशत गर्द के तौर पर ट्रीट किया जाए, और ये प्ली बार्गेन होती है ना, मैं इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह के, मतलब 1 अरब रुपए का डाका डाला है और उसमें से पता चला कि 10 लाख रुपए के प्री बार्गेन करके रहा हो गए। और ऐसे भी मैं जानता हूँ जो, अच्छा नैब के अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना, साबिका नैब के और मौजूदा नैब के जो ऑफिसर्स वगैरह नीचे हैं, मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब जो हैं वो इस तरह भी ध्यान देंगे, और उनको यकीनन वो चीज़ चेक करें कि माजी में ऐसा होता रहा है कि कई लोग जो कि ये क्रिमिनल नैब के थे, इनके जो तफ्तीशी अफसर थे वो इनके बाद में बिजनेस पार्टनर बन गए। उन्होंने कहा जी ये कैसे? वो जी मैं पहले नैब में होता था ना इनके साथ, तो इन्होंने कहा कि यार छोड़ो, वो बिजनेस पार्टनर बने हुए उनके, ऐसे लोग भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये क्रॉस द बोर्ड होगा, और इसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल और ये सारे जो हैं ये पैसे के लोग ये। और मैंने आपसे कहा ना कि इस कदर अफसोस होता है कि आप जब ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, और ये कम से कम ये आइस तो ख़त्म करवाएं
ये जो आई सी स्कूलों कॉलेजों में फिर एक दफ़ा मेरे ख्याल से ये शुरू होगा ना, ये मुझे ये मेरी दुआ है, मेरा गुमान है, मेरी ख्वाहिश है बरसबर की, एक दफ़ा ये पहिया शुरू हो ना माशी दहशत गर्दों को पकड़ने वाला, आप देखेंगे ये हार्डकोर टेररिज्म कैसे कम होता है मुल्क में, और ये स्मगलर्स को आप पकड़ें तो इनके डंड कैसे सब एक आपको एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आएंगे। तो रियासती अदारे अगर एक दफ़ा फैसला कर लेना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब देखें ना, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सफारती महाज पे और अस्करी महाज पे हमने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो हमारी ये इंटरनल जो इस वक्त एक क्यास तो नहीं लेकिन एक रिश्वत एक आम सी चीज़ बन गई है ना। और ये होते थे पहले लाखों में टिकट, ये मुझे जो यानी सेनेट का टिकट है लाखों में, यानी ये 90 की दिहाई में ये होता था कि जी 15 लाख का टिकट है, 20 लाख का टिकट है। अब करोड़ों की बात होती है ना तो मजाक होता है सामने से, कि मजाक कर रहे हो करोड़ों में, ये अरबों में चला गया खेल। अरब यानी ये अरबों के अंदर टिकट्स जो हैं, तो जो अरबों रुपए के टिकट लेकर आएगा तो वो क्या अवाम की खिदमत करेगा? तो मेरा ख्याल ये है कि इनका जो है ना, ये मैं दुआ करता हूँ कि ये जो नैब ने स्टार्ट किया है कोहिस्तान जो करप्शन स्कैंडल है, चेयरमैन नैब जो है वो इसको बस अब इस पर पॉज नहीं दबेगा, इसको एक दफ़ा जो है ना वो एक ही दफ़ा इसको बिल्कुल सफाया करें ये पूरे के पूरे सिस्टम का, और उसमें आप देखें कि कैसे मुल्क आगे इंशाल्लाह निकलता है और कैसे आपकी यूथ जो है वो जो बड़ी बेजार है इस पूरी सूरत हाल से, उनको भी तो कुछ दे के जाना है ना, तो उनको क्या ये इस तरह का मुल्क उनके हवाले करके जाना है। अच्छा, तो ये है कि एक तो बात ये होगी। दूसरी बात जो है वो ज़रा शुरू करते हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या ज़बरदस्त आदमी है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये देखें, उन्होंने कह दिया कि ये 4 या 5 जहाज़ गिरे हैं। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहते, अब एक सांप सूंघ गया जो है वो दिल्ली में, मोदी सरकार सांप। देखें बात ये सारी, एक दफ़ा सच बोल के अपनी जान छुड़ा लें। अब कह दें कि जहाज़ हमारे गिर गए थे, ख़त्म हो गया मसला। मतलब भाई जहाज़ है ना, भाई जहाज़ों के 2 ही काम होते हैं, या जहाज़ लैंड करते हैं, 3 काम होते हैं ना, या लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, या उड़ते हैं हवा में, या गिर जाते हैं। 3 काम होते हैं, 4 काम होते हैं जहाज़ों के। तो उसमें से 4 उनके 5 जहाज़ या 6 जहाज़ गिर गए। अब उसको वो मानते क्यों नहीं है? अच्छा, जहाज़ों को तो देखें ये तो तय हो गया ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया, ख़त्म हो गई बात। तो उन्होंने इसमें अब वहाँ से ना कोई तरदीद आ रही है, ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई मजम्मत आ रही है, एक खामोशी एक हू का आलम छाया हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या कहें, मजम्मत करते हैं बयान की, हम तरदीद करते हैं बयान की। अच्छा, वो टैरिफ अभी पाकिस्तान ने भी टैरिफ का मसला पाकिस्तान का भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसा भी हमारी बहुत कोई मेरे ख्याल से अच्छे उनके साथ मामला तय होंगे। लेकिन ये कि भारत तो पार्टनर है। अब इशू ये है कि वो आप समझें कि हर रोज़ मैं इसको, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सफारती अंदाज में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कम से कम भी करूँ ना, ऐसा लगता है रोज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी जी को एक इस गाल पे और एक इस गाल पे। अच्छा, अब मसला ये है कि वो रोज़, और ये कोई मेरे ख्याल से 25-26 दफ़ा हो चुका है। अब वो उधर से पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान, ओ भाई ट्रम्प को जवाब देना। ट्रम्प कह रहे हैं कि जहाज़ आपके गिर गए, और अब वो राफेल गिरे, कौन से गिरे, कब गिरे, क्या हुआ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा अच्छा किया, यानी मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को बड़ी इस बात की दाद देता हूँ कि जब इन्होंने रब्ता किया प्रेसिडेंट ट्रम्प से, देखें ना जयशंकर जी तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था। भाई पाकिस्तान को पहले बता दिया था तो यानी पाकिस्तान को पहले बता दिया था, थोड़ी देर पहले बता दिया। एक दफ़ा ये भी कह चुके हैं वो, एक दफ़ा वो ये कह चुके हैं, जब वो असल कहानी पे जाए ना आप, आज तक आपको वो बंदे नहीं मिलेंगे, वो बंदे मिलेंगे ही नहीं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की थी। वो एक नाम है, एक होता है ना, एक बस एक नाम है, उस नाम को अमेरिका ने डाल दिया उठा के वो लिस्ट में, वो डाल दें। ऐसे तो 50,000 नाम है। वो बंदे कौन थे, कौन से लोग थे, जहाज़ किधर थे, कहाँ गिरे, क्या हुआ उस दिन। और प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये 20 के लगभग जहाज़ लॉक किए हुए थे पाकिस्तान ने,
तो ये अगर जंग अमेरिका से इन्होंने ज़ाहिर गुजारिश की होगी कि 5 जहाज़ गिर गए तो भाई आके हमें बताएं, बाकी भी गिर जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। तो वो जो है फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंटरवीन किया, क्योंकि ये तो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी सारी की सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। और अभी देखें इनके साथ जो है वो इन्होंने भी आगे भी वही लेनी है तो सोच समझ के लें। देखें ना, इंडोनेशिया ले रहा है बोइंग 50, तो मेरे ख्याल से इंडिया कम से कम जो भी डील करेगा 20% से कम नहीं आ रहे वो ईयू के साथ। ईयू के साथ वो 20% से डील, टैरिफ डील पे वो कम नहीं आ रहे 20% से। और इंडिया के साथ जो है वो इंडोनेशिया के साथ 19% उन्होंने किया है, लेकिन वो 25% 20-25 पे वो ईयू के साथ अभी उनके मामला हैं। तो भारत के साथ वो अगर इंडोनेशिया के साथ 19 किए हैं उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि जहाज़, तो फिर यहाँ अगर वो 20 करते हैं या 25 करते हैं, जो भी करते हैं, ये देखना है सारा कि मोदी जी की कैसी डिप्लोमेसी गई है। लेकिन जंग तो बहरहाल हार गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इत्तेहादी है, क्वाड है ना, क्वाड है, ऑकस, उनके अलाई हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो किसी हवा में बात हो रही है, उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और उनका सरबराह कह दे कि जहाज़ गिर गए तो ख़त्म हो गई बात। इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है ना कहने के लिए। तो एक तो बात ये हो गई। तो वहाँ से अब क्या होगा सारा सिलसिला, उसको देखना है। दूसरी जो मैं ये आता हूँ, ये जो सीरिया में और यहाँ पे दूसरा जो मामला है वो ये है कि मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 32nd और 33rd स्लाइड अगर हम दिखा सकें। चाइनीज़ प्रीमियर, ये ली क्वांग की बात हो रही है। चाइनीज़ प्रीमियर जो है उन्होंने अनाउंसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ यारलुंग ज़ेम्बो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गालिबन, ये वाटर प्रोजेक्ट जो है, ये डैम जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये डैम बन रहा है। और इसके लिए हम चाइना को मुबारकबाद पेश करते हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा। और 33rd अगर हम देखें तो चाइनीज़ प्रीमियर अनाउंसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ यारलुंग ज़ेम्बो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको जो है उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन ये जो अगर हम 7 देखें ना, तो यारलुंग ज़ेम्बो, ये जो दरिया है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। इसको जो है, और ये मतलब सिंपली मैं इसको इस तरह से बताऊँ, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत के पहाड़ों से। 7th मैप पे अगर देख सकें, ऊपर से तिब्बत से हुआ, उसके बाद ये ऐसे घूमता है, ठीक है। घूमने के बाद जो है ये जब भारत में दाखिल होता है तो इसको ब्रह्मपुत्रा, इसी दरिया का नाम जो है, जो कि यारलुंग ज़ेम्बो है, जिसके ऊपर ये डैम बन रहा है, सारा प्रोपोज डैम। तो ये जब ये घूम के आता है तो ये ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। और ये जब बांग्लादेश में दाखिल होता है तो ये इसका नाम बन जाता है जमुना, ठीक है। जमुना के बड़ा नाम है जो, तो जमुना के नाम से ये जो है ये बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद तो यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। अब ये इसके बारे में भारत का क्या नुक्ता नज़र है, तो वो फाइनेंशियल टाइम 34th, इंडिया वॉइसेस अलार्म ओवर चाइना's प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इन तिब्बत, 34th। और उसके बाद एक मैं इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर देते हैं हम यहाँ पे कि 35th, इंडिया हैज़ गुड रीज़न टू वरी अबाउट चाइना's मैसिव डैम ब्रह्मपुत्रा। बात सारी ये है कि ये सारे दरिया जो हैं ये हिमालय के पहाड़ों से, और ये बात बहुत पहले, ये पिछले दिनों भी बात ये हुई थी। ये डैम का प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना है, ये कोई अभी नहीं, तो एक इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। और उसका बांग्लादेश के साथ तो उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं चाइना के, और मतलब कंस्ट्रक्शन और ये सारा काम बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड का हिस्सा। लेकिन ये है कि, और बांग्लादेश में जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। भारत ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, तो पाकिस्तान, हम ये बार बार बात कह रहे थे कि 1 मिनट आप यहाँ वाटर वॉर ना छेड़ें, ये वाटर वॉर्स आप ना छेड़ें। ये जो सिंतास माहिदा ख़त्म कर दिया, ये कर, एक वो होता है ना गुस्सा। अच्छा, गुस्सा किस बात पे? ओ भाई, गुस्सा इस बात पे कि वो जो है वो
जहाज़ गिर गए। भाई जहाज़ गिर गए तो उसका पानी से क्या ताल्लुक है? और उस दहशतगर्दी की सबसे पहले मजम्मत तो पाकिस्तान ने की थी कि वो दहशतगर्दी का फॉल्स फ्लैग है, या फॉल्स फ्लैग है या ये इंटेलिजेंस फेलियर है। तो बहरहाल वो अब ये डैम आज बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो अब इसके ऊपर भारत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, फैसला भारत को करना है जल्द। और ये जियो पॉलिटिकल ये जो पूरा सिस्टम दुनिया का हिल रहा है ना, भारत ने उसमें फैसला करना है। आप क्वाड में हैं, आप एससीओ में हैं, आप ब्रिक्स में हैं, आप ऑकसस में हैं, मतलब आप ये सार्क में तो है नहीं, तो दूसरे सार्क पूरा बन रहा है इस खत्ते के अंदर, उसका कोई हिस्सा है आप। अब कहाँ पे खड़े हैं? पहले तो अपनी, और आपका दुश्मन कौन है? अगर आपको पता ही ना हो कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, यानी आप तसव्वुर करें कि जब ये जंग हुई है तो मोदी सरकार के जो दोस्त थे वो टीटीपी थी, टीटीपी और बीएलए। पूरी दुनिया में दो कुव्वतें खड़ी हुई मोदी सरकार के साथ, एक बीएलए और एक टीटीपी। अच्छा, ये दोनों तो फारिग हो गए क्योंकि अफगानिस्तान, इसहाक डार साहब वहाँ गए हुए थे और बड़े अच्छे अफगानिस्तान के हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दहशतगर्दी और बीच में ये सारा केओस ये सब खत्म, फारिग हो जाएंगे सारे। ईरान के साथ भी मामला हमारे ठीक हो गए, तो वो बीच में ये बीएलए शीएलए ये भी सारे फारिग होंगे। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त आप इनके साथ कौन आया, आप नोट करें ना। मतलब ये उसके जवाब क्या दे रहे थे? ये नहीं कि अमेरिका आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ये कहते देखें उधर से टीटीपी क्या करता है, उधर से देखें बीएलए वाले बलोच। मतलब ये अगर पूरी आपकी डिप्लोमेसी है तो फिर तो मतलब इसमें तो फिर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं दुनिया के पास, आप ऐसे गुरुस पालते रहें। तो बड़ी एक हैरान कौन सी बात है। दूसरी बात जो है वो सीरिया, शाम से, और फिर उसके बाद गज़ा पे बात करते हैं ज़रा। दुरूज़, वहाँ पे अहमद शरा जो हैं उन्होंने मुकम्मल एक सीज़ फायर का ऐलान जो है वो किया है, और मुकम्मल सीज़ फायर का उन्होंने कहा है कि एक ऐलान है वहाँ पे, और दोबारा जो है वो वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो विड्रॉ हो गई थी सीरिया की, वो शायद वहाँ पे दोबारा जा रही हैं, इसलिए कि वहाँ पे कत्लेआम जो है और वो कुछ जो है वो वहाँ पे मामलात ऐसे हैं जो खराबी अभी भी ख़राब हैं। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ख़राब हैं अभी भी। अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ी सी एक बात बताऊँ सिर्फ कि हमारी जो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि इस्लाम जब आता है तो खुलफाए राशिदीन का दौर ये है 632 से 661 ईस्वी तक, 632 से 661 तक तकरीबन। उसके बाद उमवी दौर है जो 661 से 750, 661 से 750 ईस्वी तक, और उसके बाद 750 से लेके 1258, 750 से लेके 1258 तक अब्बासी दौर है। ठीक है, बगदाद जिसमें दारुल हुकूमत